आइए आप सभी लोगों का आपके अपने कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है जेपी कोचिंग सेंटर के नाम से, उस पर आपको सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराई जाती हैं मैथ्स के टॉपिक की। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर है 5 अवकलन डिफरेंशिएशन और फॉर्मूलाज पहले हम इसके दिखाएंगे। अवकलन बहुत सरल चैप्टर है, बच्चा थोड़ा डरता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहले हम इसके सभी फॉर्मूला दिखाएंगे। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो है आपके पास, जैसे आप x की पावर के रूप में अगर कोई सा भी अवकलन करते हैं, किसी भी नंबर की पावर के रूप में आप करते हैं उसका अवकलन, तो क्या करेंगे, पावर को पहले सबसे आगे लेके आएंगे, जैसे पावर n है n आगे और पावर में से एक कर देंगे माइनस, ये इसका क्या हो जाएगा अवकलन। इसका अवकलन करने के लिए इसके आगे dy/dx लगा करेंगे। अगला नंबर फॉर्मूला होता है हमारे पास dy/dx, log x का अगर अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है 1/x। अगला नंबर फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे हमने अब किया है यहाँ पे e की पावर x का अगर हम अवकलन करते हैं तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x रहता है। अगला नंबर फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे त्रिकोणमिति में आ जाएं, त्रिकोणमिति में sin x का अवकलन करना है तो sin x का अवकलन होता है आपके पास बेटा cos x। इसके बाद अगला नंबर फॉर्मूला पांचवा है dy/dx, cos x का अगर आप अवकलन करते हैं तो cos x का अवकलन आता है माइनस का sin x। इसके बाद अगला नंबर आपके पास फॉर्मूला होता है dy/dx, sec x का अगर आप अवकलन करते हैं तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x। अगला नंबर फॉर्मूला है आपके पास 7 नंबर, जैसे आपने tan x का अवकलन किया तो tan x का अवकलन होता है sec² x। इसके बाद अगला नंबर फॉर्मूला है dy/dx, अगर आप cosec x का अवकलन करते हैं तो cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x और cot x। अगला नंबर फॉर्मूला है आपके पास, अगर dy/dx आप cosec के बाद cot x का अवकलन करते हैं तो cot x का अवकलन होता है cosec² x। इसके बाद अगला नंबर आपके पास फॉर्मूला होता है, आपके पास अगला नंबर फॉर्मूला है इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो dy/dx sin इनवर्स x का अगर आप अवकलन करते हैं तो sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। अगर आप इसका बात करते हैं इसके बाद तो आप cos इनवर्स x का अगर आप अवकलन करते हैं इनवर्स फंक्शन में तो यहाँ केवल माइनस लगा देना है, केवल उसमें और कुछ नहीं करना, साइन वाला ही फॉर्मूला लिख देना है -1/√1 - x²। इसके बाद अगला नंबर आपका फॉर्मूला होता है dy/dx tan x, अगर आप tan इनवर्स x का करते हैं तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। अगर इसके बाद आप cot इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो cot इनवर्स x का आपके पास फॉर्मूला होता है 1/1 + x², में हम माइनस लेना है केवल साइन। उसके अपोजिट वाले जितने भी फॉर्मूले sin इनवर्स का अपोजिट cos इनवर्स उसमें माइनस लेते हैं, tan इनवर्स का cot इनवर्स यहां माइनस लेते हैं, फॉर्मूले सिमिलर है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है आपके पास dy/dx sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा 1/x अंडर रूट में x² माइनस का 1। इसके बाद अगला नंबर फॉर्मूला होता है आपके पास dy/dx cosec इनवर्स x, इसका फॉर्मूला केवल आपको इसका माइनस लगा देना है, सिमिलर फॉर्मूला वही रहेगा x² - 1। इसके बाद अगला नंबर फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर dy/dx आपको दो फंक्शन दे रखे हैं fx * gx, तो आप यहां फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट * सेकंड वाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जब आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे मल्टीप्लाई में तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड वाले का अवकलन, सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट वाले का। अब इसके बाद अगला नंबर आपके पास फॉर्मूला होता है, जैसे आपको अंश बटे हर की फॉर्म दी गई है, यहाँ अंश बटे हर की फॉर्म दी गई है, तो आप इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का तैसा हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग। अगर किसी भी आप कांस्टेंट राशि का स्क्वायर अवकलन करते हैं, जैसे कोई कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट मतलब c फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। जैसे कहा जाए आपसे कि dy/dx, एग्जांपल दें आपको हम यहाँ पे dy/dx 2 का अवकलन कीजिए, तो 2 का अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। जब x होगा तभी अवकलन होगा, अन्यथा x नहीं होगा तो अवकलन नहीं होगा। तो ये आपके अवकलन के मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनके अलावा कोई और फार्मूला अप्लाई नहीं किया जाएगा।